तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि बिना इजाजत किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए? तुम सिखाओगी मुझे तमीज? तमीज होती तो मेरे मर्द की बाहों में एक बाजारू औरत की तरह ना पड़ी होती। You bitch! ये अंग्रेजी गाली अपने पास ही रखना। हिंदी में एक गाली सुना दी तो सारा खानदान कब्र से बाहर आ जाएगा। माला, चिल्ला मत चुड़ैल, वरना बाल पकड़ के यहाँ से घसीटते हुए ले जाऊंगी। एक बात सुनती जाओ, जिसे में बहुत गर्मी है तो अपने बाप से कह देना, एक सांड ढूंढ के ला देगा। चलिए घर चलिए। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ रहूंगा और मेरी मर्जी में जो आएगा मैं वो करूंगा। एक बात सुन लीजिए, औरत मर्द की हर बुराई को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके मर्द की जिंदगी में एक दूसरी औरत आए। एक नहीं 10 औरतें आएंगी, क्या कर लोगी? आएंगी तो ऐसे ही जाएंगी, बेइज्जत होकर। रोना बंद करो मिच्छबाना आदमी, वरना तुम्हारे आंसू में पूरा हिंदुस्तान डूब जाएगा। भैया, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बाहर देखो, तुम्हारे साथ साथ इंद्रदेव की अप्सराएं भी आंसू बहा रही। मालकिन! मुझे पुकारा भाई। मालकिन! सिस्टर डार्लिंग, लगता है कोई तुमको आवाज दे रहा है। मालकिन! शामू जी जरा देखो कौन मरा जा रहा है। जी मालकिन। मालकिन नीचे कौशल्या आई है। फिक्र मत करो साहब, तुम्हारी दहलीज पर पैर तो क्या, उस पर थूकूंगी भी नहीं। शामू उसे ऊपर लेकर आओ। मालकिन, मालकिन, मेरे पोते को बचाइए, बुखार आ गया है इसे, बेचारा बेहोश हो गया है। यहाँ क्यों लाई है इसे? ये क्या सरकारी अस्पताल है? मालकिन, इसे अस्पताल दाखिल करना है, मुझे 500 रुपए दे दीजिए, इसकी जान बच जाएगी। क्या समझ कर आई है यहाँ? सरकारी खजाना पड़ा है। मालकिन, हमारे माँ बाप तो आप ही हैं, आपका दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? क्यों इतनी जल्दी भूल गई? तूने ही तो कहा था कि आपके दरवाजे पर कभी थूकने भी नहीं आऊंगी। भूल हो गई थी मालकिन। हर भूल की सजा है। मैं तेरे इस बच्चे की जान बचा लूंगी अगर तू मेरी चौखट पर थूक कर चाटेगी तो। रुक जाओ मौसी, उठो मौसी। ये हवेली और ये चौखट बड़ी बहू दहेज में लेकर नहीं आई थी। इस पर जितना हक बड़ी बहू का है उतना ही छोटी बहू का है। शारदा देवी, तिजोरी की चाबी लाओ। चाबी लाओ बड़ी बहू। ये लो मौसी। ये लड़की है कि फूलन देवी? अरे खड़ी क्या हो, जल्दी जल्दी कपड़े बांधो, वरना अभी तो उसने सिर्फ तिजोरी की चाबी छीनी है, फिर कहीं आ गई तो सारे कपड़े उतरवा देगी। इलाहाबाद नंगा जाना पड़ेगा, नंगा। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तुम भी हमारे साथ चली चलो। ठीक है,
लेकिन तुम लोग ये मत समझना कि मैं उससे डर कर जा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, हम लोग तो उसको डरा के जा रहे हैं। भाभी, ये अचानक क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मिस्टर राज, तुम्हारी भाभी अपनी मर्जी से नहीं जा रही, उनको घर से बाहर निकाला गया है। मैं कुछ समझा नहीं। रहने दो देवर जी। अगर माला को अपने घर की बहू बनाना ही था तो इतना सब ढकोसला क्यों किया? सीधे सीधे मुझसे कह देते, मैं खुशी से तिजोरी की चाबी उसके हाथ में रख देती। आपकी मिसेज माला ने चाबी का गुच्छा छीना और हमको बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। माला, माला! बदतमीज, क्या समझती है अपने आप को? हाँ? इस घर की मालकिन? बड़ों के मुंह लगती है? जान से मार दूंगा तुझे। क्या हो रहा है सब? बस करो। रुक जाइए रमेश भैया, आपको मेरी कसम जो बीच में आए। मैं जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए हमदर्दी है, लेकिन आज आप भी उन सब की तरह तमाशा देखिए जिनके दिलों की हसरत आज पूरी होगी। हाँ तो मिस्टर हस्बैंड, रुक क्यों गए? दिखाइए अपनी मर्दानगी और इस बेल्ट से लिख दीजिए मेरी पीठ पर कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। लेकिन याद रखना, जितने भी जख्म दोगे हर जख्म से एक ही आवाज आएगी, जीते जी इस घर से कभी नहीं जाऊंगी तो मरने के बाद, वो भी तुम्हारे कंधे पर सवार होकर। तुम्हारी ये हसरत मैं अभी पूरी करता हूँ। अगर तुम मेरी बेटी का सुहाग ना होता तो मेरे कदमों में माला की बजाय तेरा असर होता। चला गोली, अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो चला गोली, चला गोली। मामा जी, आप? मर गया तेरा मामा। मामा जी, अगर डैडी को पता चला कि आपने मुझ पे हाथ उठाया है तो क्या कर लेगा तेरा बाप? नौकरी से निकाल देगा ना? निकाल दे नौकरी से। मामा जी, आप अपनी औकात भूल रहे हैं। औकात मैं अपनी नहीं भूल रहा हूं, रिजर्व बैंक की औलाद। औकात तू अपनी भूल रहा है, तू। मामा, तुम सठिया गए हो। मैं अभी डैडी को फोन करता हूँ, वो तुम्हारी ऐसी खबर लेंगे। अरे तेरे बाप में अगर दम होता तो पीठ दिखाकर लंदन नहीं भागता। वो जानता था कि वो हार गया है। वो अपनी दौलत से हिंदुस्तान के कानून को नहीं खरीद पाया, इसलिए सर पर पैर रखकर यहां से रफू चक्कर हो गया। बहुत हो गया मामा जी। अगर अब आप 1 मिनट में इस हवेली से दफा नहीं हुए तो पुलिस को बुलाकर यहाँ से धक्के मारकर निकलवा दूंगी। तो फिर देर किस बात की है बहू? बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। हम भी देखते हैं कि कौन इस हवेली के बाहर जाता है और कौन जेल के अंदर। ये जख्म देखते ही तुम्हारे हाथ में ये जो सोने के कड़े हैं ना, ये लोहे के कड़े हो जाएंगे। माला की तरफ से गवाही मैं दूंगा कि हमारी बड़ी बहू ने अपनी छोटी बहन का टाका फिट करने के लिए अपने भाई के साथ मिलकर साजिश की और आज को उकसाया कि वो माला को अपनी जिंदगी से उठाकर बाहर फेंक दे। माय डियर सिस्टर, मैं इलाहाबाद चलता हूँ, बाबूजी वहाँ अकेले हैं। भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ, बेटर बेटर। देखा राज, जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले उसे चूहे छोड़कर भागते हैं। अरे पगले, इतनी प्यारी गुड़िया तेरी जिंदगी बनकर आई और तू इसे ठोकर मार रहा है। आओ बेटी। राज, जिस इंसान के तुझे पैर छूने चाहिए तूने उनका अपमान किया है। चल बेटे, माफी मांग, पैर छू और एक नई जिंदगी शुरू कर। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा अनर्थ मत कर बेटा, मैंने तो कन्यादान किया है।
तू मेरे पैर छुएगा तो मैं तो सीधा ही नरक में चला जाऊंगा। देखा बेटे, इसे कहते हैं महान आत्मा। तूने इनकी बेटी पर इतने जुल्म ढाए और इन्होंने तुझे एक पल में माफ कर दिया। बेटे, ये आंसू पोंछ डाल और अपने इस मामा के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दे। मुस्कुरा। हेलो, राय बहादुर हियर। जीजा जी, आपने बिल्कुल सही वक्त पर मुझे यहां भेज दिया। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो यहां महाभारत का आखिरी एपिसोड हो गया होता। साले साहब, क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? कहावत है कि बगैर उंगली टेढ़ी किए घी नहीं निकलता। मैंने स्टाइल बदल दिया है, उंगली सीधी कर दी है। अब घी सीधी उंगली से ही निकलेगा। साफ साफ बात करो। राज और माला हनीमून मनाने हिल स्टेशन जा रहे हैं। पहाड़ की ऊंचाई से बेचारी का पैर भी तो फिसल सकता है। मामा जी, आपका यह नया नाटक मेरी समझ में नहीं आया। ससुर के पैर छुओ, माला को अपना लो, औरत को खिलौना मत समझो। भांजे, कल अगर मैं ये नाटक नहीं करता तो या तो ज्ञानी की तलवार तुम्हारी गर्दन उड़ा देती या तुम्हारी बंदूक की गोली ज्ञानी के सीने के पार होती, और दोनों ही सूरतों में माला घर से बाहर नहीं निकलती। लेकिन अब माला घर से तो क्या, इस दुनिया से ही बाहर निकल जाएगी। वो कैसे? सुना है इस इलाके में इतने जहरीले सांप हैं कि जिसे डस ले वो पानी तक नहीं मांगता, और अगर गलती से कोई उनका जहर चूसने की कोशिश करे तो वो भी दम तोड़ देता है। कुछ समझा भांजे? जी मामा जी। वेरी गुड। तो फिर देर किस बात की? मेरे प्यारे भांजे, कल की सुबह तो होने दे। वेरी गुड। बस भांजे बस, 2 मिनट में खेल खत्म। वेरी गुड। भांजे, माला की आखिरी चीख तुम्हारी आजादी का ऐलान है। जाओ भांजे जाओ, अपनी कानूनी बीवी के आखिरी दर्शन कर लो।
जब तक मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, दुनिया तो क्या